आगाज़ करते हैं हम खबर के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज और बेंच ये मुकदमा सुन रहा है। वजाहत करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था। जस्टिस जमाल बंदुखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वो कहते हैं कि इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल की जानिब से ये भी अहम रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने अज खुद नोटिस को मुस्तरद किया था। ये भी कहा गया जस्टिस जमाल खान बंदुखेल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए कैसे मुशावरत की, ये भी सवाल उठाया गया। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या कुछ हुआ अब तक समाअत में? जी, समाअत का जो आगाज़ है वो बहुत दिलचस्प अंदाज में हुआ। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल जो कि अक़लियती फ़ैसला देने वाले जज साहिबान में शामिल हैं, उनकी जानिब से जो इख्तलाफ राय है एक मरतबा फिर खुल के सामने आया है। और गुज़िश्ता रोज़ की जो हैपनिंग थी उस पर उन्होंने वजाहत दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो गुज़िश्ता रोज़ बात की मीडिया में उसे गलत रंग दिया गया। मेरी बात करने का जो मकसद था वो सुप्रीम कोर्ट के जो इंतज़ामी मामले से मुतल्लिक था, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल से मुतल्लिक था। और वो इस बात पे कायम है कि वो 4 जजेस का फ़ैसला था जिसमें जो इंतखाबात से मुतल्लिक जो अज खुद नोटिस का जो मामला था उसे नाकाबिले समाअत करार दिया गया। और 3 जज साहिबान का जो फ़ैसला था वो अक़लियती फ़ैसला था। तो इसमें जो फारूक एच नाइक हैं वो रोस्ट्रम पे आए। उन्होंने कहा कि पहले इस बात का फ़ैसला किया जाए कि 4 जज साहिबान का फ़ैसला था या 3 जज साहिबान का फ़ैसला था। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने फारूक एच नाइक को ये कहा कि अदालत का माहौल ख़राब ना किया जाए, आप बैठे, हम पहले इलेक्शन कमीशन को सुनेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत दी गई थी, उन्होंने शेड्यूल मनसूख किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील एडवोकेट सवाती जब रोस्ट्रम पे आए तो इरफान कादिर जो कि मुआवने खसूसी हैं, उन्होंने मुआवने खसूसी की हैसियत से रिज़ाइन करके इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर वो अदालत में पेश हुए। तो इसमें यह कहा गया कि हम सवाती साहब को सुनेंगे, जो अदालत की जानिब से ये कहा गया। तो फिर इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि अगर मुझे नहीं सुनना तो फिर मैं चला जाता हूँ। तो अदालत की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई इरफान कादिर को इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर पेश होने के लिए। इसमें इलेक्शन कमीशन से ये इस्तफसार किया गया जस्टिस बंदुखेल की जानिब से। कहा गया कि जब ये फ़ैसला अक़लियती फ़ैसला था तो आपने शेड्यूल कैसे जारी कर दिया, कैसे सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी। तो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से एडवोकेट सवाती की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने कानूनी राय लिए बगैर 3 जजेस के फ़ैसले को अक्सरियती फ़ैसला मानते हुए इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया, कोई कानूनी राय नहीं ली थी। और इसमें जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने जो सवाल किया कि सदर ने किस इख्तियार के तहत तारीख दे दी, तो इस पर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर जमाल खान बंदुखेल रिमार्क्स ना देते तो मैं ये बात ना करता। क्या अक़लियत खुद साख्ता तौर पर यह दावा कर सकती है कि वो अक्सरियत में है? और इस पर जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा कि जो रिमार्क्स मैंने सवाल किया है इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो बेंच की जानिब से इख्तलाफ राय जिस अंदाज में सामने आ रहा है, इसमें एक जज साहब जो हैं 5 रुकनी बेंच के, वो मुसलसल इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो 4 जजेस का फ़ैसला था, यानी जो इख्तलाफी फ़ैसला था, जो 2 जज साहिबान जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, तो वो कह रहे हैं कि ये अगरचे 2 जजेस को जो पहले अलग कर दिया गया था 7 रुकनी बेंच से, तो इख्तलाफी फ़ैसले में भी ये कहा गया कि ये कानूनी तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता था। जब कोई बेंच बन जाता है तो ये चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं होता फिर किसी भी जज साहब को बेंच से अलग करने का। तो गुज़िश्ता रोज़ जब ये हाइप क्रिएट हो गई, ऐसा लगा कि जब अटॉर्नी जनरल से बातचीत करते हुए, मुकालमा करते हुए वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो आज उन्होंने उसकी वजाहत की, बल्कि भरपूर वजाहत की, और ये कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो इसको रंग दिया गया है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना जा रहा है और इसमें जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, पीपल्स पार्टी के वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई फारूक एच नाइक की जानिब से पहले इस मामले को निपटा दिया जाए, तो अदालत ने कहा कि ये अदालत का माहौल ख़राब करने के मुतरादिफ है। वकील जो इलेक्शन कमीशन के हैं उन्होंने उनकी जानिब से इस वक्त जो दलाइल दिए जा रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है
कि हम पहले सवाती साहब को सुनेंगे, उसके बाद अब दीगर वकला को सुनेंगे। आज जो पीडीएम जमातें हैं और पीपल्स पार्टी है, उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई है इसमें फ़रीक बनने के हवाले से। पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जब समाअत चल रही होगी ये दरख्वास्त वहाँ दायर की जाए, और अब फिर बाद में वो दरख्वास्त जो है वो ले ली गई और अब वो फ़रीक बनाया जाना है उन्हें या नहीं, अदालत ने अभी ये फ़ैसला करना है। लेकिन जो हिकमत अमली नज़र आती है जो हुकूमती जमातों की, जो नून लीग JUI फे और जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली नज़र आती है, वो यही आती है कि पहले इस मामले पर अदालत को उलझाए रखना है कि ये 4-3 का फ़ैसला है या 3-2 का फ़ैसला है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से फारूक एच नाइक को ये कहा कि हमने इस मामले को फैलाना नहीं है, हमने इस मामले को अब आगे लेकर चलना है, आप अदालत का माहौल ख़राब ना करें, तो अदालत भी क्लैरिटी के साथ इस मामले पे आगे बढ़ रही है। अगर इस केस की गुज़िश्ता 2 रोज़ की जो प्रोसीडिंग है सिर्फ उसको देख लिया जाए तो ये बताया कि जिस तरह आप बहस का जिक्र कर रहे हैं 4-3 और 3-2 वाला जो मामला ज़ेर बहस है, क्या ये नुकता ज़ेर बहस आया कि जिस दिन चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला सुनाया था और फैसले में बाकायदा तौर पर यह लिख भी दिया गया था कि ये फैसला जो है वो 3-2 का फैसला है, तो ये एतराज़ उस वक्त सामने क्यों नहीं आया? देखें, ये सूरत हाल अचानक सामने आई। ये फैसला 23 फरवरी को तहरीर हो चुका था, उसमें जजेस के इख्तलाफात तो पहली समाअत में ही सामने आ चुके थे, लेकिन जब ये 23 तारीख का जो फैसला है 2-3 रोज़ बाद मंजर आम पे सामने आया तो उस पर हमने देखा कि उस पर तमाम जजेस के दस्तखत थे, जिसमें यह कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नया बेंच बनाएं। नया बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को 7 जजेस ने दे दिया था बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। तो उसमें ये जो लार्जर बेंच बनाया गया था, इस लार्जर बेंच में जो 2 जज साहिबान हैं उनको 4 जज साहिबान को अलग कर दिया गया जब 9 रुकनी लार्जर बेंच में से। तो 9 रुकनी लार्जर बेंच में से 4 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान वो थे जिन पर एतराज़ किया गया था कि ये अपनी राय पहले दे चुके हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन जो है और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। लेकिन साथ ही साथ जो 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने अपनी इख्तलाफी नोट प्रोसीडिंग के दौरान दिए थे, जस्टिस जो याहिया आफरीदी हैं और जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, उन्हें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब अलग कर दिया और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, तो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ये एतराज़ात सामने आए कि ये इख्तियार आपके पास नहीं था। हालांकि ये जज साहिबान, अगर उस ऑपरेशनल पैराग्राफ को देखा जाए तो तमाम 9 जज साहिबान के बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर दस्तखत थे कि एक नया बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चीज़ें चूँकि चल रही थी और उसमें जो चाय के वक्फे के दौरान जो डिस्कशंस उस वक्त हुई उसको रिफ्लेक्ट हुआ ये उस फैसले में, और उसमें कहा गया कि उन डिस्कशंस के बाद अदालत को ये इख्तियार दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया जाता है कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो 9 रुकनी की बजाय 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। और उसके बाद जज साहिबान का इख्तलाफ इस सूरत में सामने आया कि उन 2 जज साहिबान को, यानी जिन पर एतराज़ था, उनके अलावा उन 2 जज साहिबान को बेंच से जो अलग करने की पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को देखें, हम सुप्रीम कोर्ट के कवायद ज़वाबित को देखें, प्रैक्टिसेस को देखें, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही पावर होती है। लेकिन अगर वो 9 रुकनी बेंच ये इख्तियार चीफ जस्टिस को ना देता तो फिर ये चीफ जस्टिस ऐसा नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल अब ये जो कंट्रोवर्सी है ये कैसे वक्त में आई है कि जब वो अक़लियती फैसलों की सूरत में ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो आइनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, अगर उनसे बात करें और सुप्रीम कोर्ट में जो चलने वाले केसेस का ये माजी में जो प्रैक्टिसेस देखें, तो ये इख्तियार बहरहाल चीफ जस्टिस के पास ही है कि ये बेंच जो है वो कितने रुकनी होगा। जब एक दफ़ा बेंच तहलील हो गया, बेंच ख़त्म हो गया, तो नए जज साहिबान कौन होंगे, चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। यही वजह है कि जस्टिस एजाजुल अहसन जिन पर गुज़िश्ता समाअत में एतराज़ किया गया था वो हट गए थे उस बेंच से, लेकिन इस बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल हैं, तो ये चीफ जस्टिस की ज़ाहिर है सवाबदीद है। तो इसमें जो पीडीएम जमातें हैं उनकी जानिब से जो हिकमत अमली बज़ाहिर बनाई गई है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फारूक एच नाइक बुनियादी तौर पर सारे मामले को लीड कर रहे हैं। अकरम शेख को नून लीग ने गुज़िश्ता रोज़ वकील मुकर्रर किया था, लेकिन अदालत के गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स देखकर ये लगता था कि ये प्रोसीडिंग शायद ज़्यादा तवील नहीं चलेगी, ये प्रोसीडिंग शायद 1-2 रोज़ में कंक्लूड हो जाएगी। और आज जो हिकमत अमली नज़र आ रही है, जो फारूक एच नाइक की जानिब से रोस्टम पे आके कहा भी गया कि इस मामले को
उलझाना शायद चाह रहे हैं, इस मामले को इल्तवा का शिकार करना चाह रहे हैं, मगर अदालत ये नहीं चाहती। कम अज़ कम अदालत के जो 3 जज साहिबान हैं वो शायद ये नहीं चाहते, और उनकी जानिब से जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो इलेक्शन से मुतल्लिक जो उनका फ़ैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था कि जल्द अज जल्द दोनों सूबों में इंतखाबात कराए जाएँ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इंतखाबात का जो मामला था, तो इसमें अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अभी वो जो टेक्निकल सवाल, वो तमाम सवालात के इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों ऐसा किया और शेड्यूल मनसूख कर दिया। अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात आमिर सईद अब्बासी रिपोर्ट कर रहे हैं कमरा अदालत से, इसमें जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील के साथ मुकालमा है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा है कि 5 जज अदालत में बैठे सुनकर फैसला करें और 2 कहें कि हमारा फैसला अक्सरियती फैसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे चैम्बर्स में जो कुछ हुआ यहाँ ज़ेर बहस नहीं आना चाहिए। ये वही बात जो अब से चंद लम्हे पहले आपके साथ मैं कह रहा था कि ये बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी वो फिर जो 23 तारीख का, जो 23 फरवरी का जो फैसला था उसमें ये रिफ्लेक्ट हुई, और आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो कुछ चैम्बर्स में हमारी गुफ्तगू हुई वो यहाँ इस तरह मंजर आम पर ज़ेर बहस नहीं आना चाहिए था। और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि हमारे तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है कि अभी मुझे इस पर नई हिदायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आइन कहता है साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का फैसला 2-3 का फैसला दुरुस्त था, हमने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के बाद मुशावरत शुरू की। तो अभी भी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से जो सवाल कर रहे हैं वो इस बात पे कायम है कि जो 4 जजेस का वो फैसला अक्सरियती फैसला था, जो कि बुनियादी तौर पे 2 जजेस ने पहले और 2 जजेस ने बाद में दिया, तो इस फैसले की बुनियाद पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ये नहीं मान रहे। वो ये कह रहे हैं कि फैसला अक़लियती फैसला था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल किया, वो उसने किस तरह इस पर अमल किया, क्यों किया, जिस पर वकील की जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से अभी उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो यानी अपने क्लाइंट से हिदायत लेनी है। जी अच्छा अदील, ये भी बताएगा कि जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं और जो समात में चल रहा है, जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी, और पहले दिन से हमने देखा कि हुकूमत का ये मुतालबा था कि इस मामले को फुल कोर्ट बेंच सुने, तो क्या इस मामले पर एतराज़ात दूर करने के लिए फुल कोर्ट भी बनाया जा सकता है? क्या लग रहा है आपको रिमार्क से? देखें, फुल कोर्ट इस पे बनता नज़र नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी पार्लिमान में करारदाद भी पेश की गई, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मुतालबा किया गया। मुसलसल जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है, फुल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है। अदालत फुल कोर्ट जो है वो अब इस पे लेजिस्लेशन भी हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का एक प्रोसीजर क्या होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार उनका जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का है, होना भी चाहिए, नोटिस लेने का है। अदील, आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अंदरूनी मामला नहीं होता, पूरी कौम इससे मुंसलिक होती है। ये मामला बाहर आ गया है, इसलिए अब अंदर का नहीं रहा। सो मोटो नोटिस को फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो मामला खुश असलूबी से हल हो सकता है। फुल कोर्ट ही इस इबहम को दूर कर सकता है। पार्लियामेंट ने कल एक सही वक्त पर अपना फर्ज अदा किया। इलेक्शन कमीशन को तारीख आगे करने का इख्तियार हासिल है। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए। इस सो मोटो नोटिस को, जिसको पहले 7 फिर 5 या पहले 9 फिर 7 फिर 5 जजेस समाअत करते रहे हैं, इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने कल एक सही वक्त पे ये जो जजेस में तकसीम का अंसर या जो सूरत हाल सामने है ये आती ही ना, लेकिन जब अगर आ गई है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे पार्लियामेंट का एक्ट करना जो है ये बाइसे तहसीन है। इलेक्शन कमीशन को डेट आगे करने का बिल्कुल इख्तियार हासिल है। कराची सिटी कोर्ट ने हसन नियाजी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हसन नियाजी का मुकदमे से नाम खारिज करके रिहा किया जाए, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है और 50,000 के मुचलके जमा कराने का भी कहा गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत राना।
देखें, हसन न्याजी को जमशेद क्वार्टर पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम में यहाँ सिटी कोर्ट में लाई, बकरबंद गाड़ी में लाया गया। दोनों हाथों में हसन न्याजी के हथकड़ियां बंधी हुई थी। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे तो वकला की एक बड़ी तादाद सिटी कोर्ट में, कोर्ट रूम में भी जमा हो गई और दर्जनों की तादाद में वकला ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पहले तो बरहमी का इजहार किया। बाद जहाँ तफ्तीशी अफसर और रिमांड पेपर दोनों गायब थे, जबकि कस्टडी अदालत में मौजूद थी। 5 मिनट के बाद तफ्तीशी अफसर रिमांड पेपर के साथ अदालत में पेश हुआ, जिसके बाद अदालत से तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जम की टिकटॉक वीडियो वायरल हुई थी, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। टिकटॉक लाहौर में बनी थी, लिहाजा रिमांड दिया जाए और उसे तफ्तीश करनी। जिस पर जो तहरीक इंसाफ के वकला है उन्होंने एतराज किया कि मुल्जम को बगैर किसी परमिशन के उसको गिरफ्तार किया गया और बगैर परमिशन के FIR काटी गई है, जबकि जो दफात FIR में दर्ज है उसके साथ किसी भी सिर्फ हुकूमती ऑफिशियल ही FIR कटवा सकता है। जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आप बताएं आपने किसकी परमिशन से ये दफात शामिल की हैं और FIR दर्ज की है, लेकिन ना तो प्रोसिक्यूटर ना ही तफ्तीशी अफसर अदालत को कोई मुनासिब जवाब दे सके। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने हसन न्याजी का नाम मुकदमे से खारिज करने और 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि हसन न्याजी को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होते ही हसन न्याजी को वकला अपने साथ नारे लगाते हुए यहाँ कराची बार की तरफ ले गए। जैसे जब हसन न्याजी को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, वकला की दखम पेल में हसन न्याजी और दीगर कई वकला नीचे भी गिर गए थे। वकला अभी नारे लगाते हुए उन हसन न्याजी को कराची बार एसोसिएशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। जी अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। लियाकत राना, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कराची सिटी कोर्ट ने हसन न्याजी को रिहा करने का हुक्म दे दिया और उनका मुकदमे से नाम खारिज करके रिहा किया जाए, ये भी हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद से हम खबर शामिल करते हैं। खातून जज को धमकी का ये केस है। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले इस्तदा की गई थी कि काबिल जमानत वारंट बरकरार रखे जाएं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है खातून जज को धमकी का ये केस है। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये खातून जज जेबा चौधरी को धमकी देने से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ थाना मारगला के अंदर ये FIR दर्ज थी, जिसके ऊपर समाअत आज जज मलिक अमान ने की और अदालत की जानिब से आज ये दरखास्त में फैसला महफूज किया गया था और दरखास्त दायर की गई थी। इमरान खान के वकला की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की और काबिल जमानत वारंट जो जारी किए गए थे उनको बहाल। बिल्कुल ठीक है हसीब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अभी आपके लिए चलेंगे ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। इंतहाई नाज़िब आपके पास बैठे हुए थे, ये टारगेट पर्सनल टारगेट जो ये वर्ड से ख़त्म क्यों नहीं होती? बहुत सी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन ख्वाहिश ही की जा सकती है ना। जिस किस्म का माहौल है उसमें क्या ख़त्म होना चाहिए और क्या नहीं ख़त्म होना चाहिए, दिन ब दिन जो है इसमें फ़र्क जो है ना, वो तमीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इस मामले की टाइमिंग अदलिया सुप्रीम है सर, पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया? देखिए, इसका अगर हल जो है जो इस वक्त मीडिया के अंदर या अदरवाइज़ जो है बात आ रही है कि जी कोई गुफ्तगू होनी चाहिए, कोई गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये बातचीत का जो है ना ये पहले तय होना चाहिए। बातचीत पे जो है ना उसका कोई पैरामीटर्स जो हैं या उसका कुछ स्ट्रक्चर पहले तय होना चाहिए। बातचीत जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए, बातचीत जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए जो है नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इस दलदल से निकलना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो पावर स्ट्रक्चर के हैं, पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब को मिल बैठना चाहिए। मैं ये मोहलत दे दे। अच्छा, वो इस तरह जो है सिर्फ सियासतदान जो हैं वो स्टेक होल्डर नहीं हैं। इस मुल्क की 75 साल तारीख बताती है कि पावर स्ट्रक्चर में स्टेक होल्डर्स और भी बहुत हैं। तो ये सबको मिलके अगर कोई डायलॉग इनिशिएट करे तो वो उसके तो कामयाबी के इम्कानात हैं, लेकिन अगर सिर्फ सियासतदानों में बैठ के गुफ्तगू शुनीद होनी है तो उसमें कोई मैं इम्कानात नहीं समझता।
नहीं जी, ये बातचीत जो है पिछले महीने 2 महीने में जो है राब्ते हुए हैं, लेकिन जो अशखास या जो हजरात जो हैं वो आते